हाय गाइस, कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीम्स ओनली पर। तो आज हम बात करने वाले सीएसके वर्सेस एसआरएच, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिया है, किसी भी लिंक पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम पर Dream11_टीम्स ओनली सर्च करना, हमारा चैनल मिल जाएगा आपको और ज्वाइन हो सकते हो। नहीं ज्वाइन हुए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जीएल टीम्स या कुछ भी ट्रिप्स या ट्रिक्स होनी Dream11 की, वो सब कुछ। तो बात करते हैं वेन्यू की। तो ये नए ग्राउंड पर खेलने वाला है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो बैटिंग फ्रेंडली रहने वाला है, क्योंकि स्मॉल ग्राउंड है तो छक्के ज़्यादा लगने के चांसेस है, सेम एज वानखेड़े स्टेडियम। तो पिछले T20 स्टैट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल T20, तो उसमें 6 मैचेस खेले गए। पहले बैटिंग करने वाले तीन बार और दूसरे बैटिंग करने वाले 3 बार विन हो चुके हैं। एवरेज स्कोर 160 तक होता है। इस मैच में आईपीएल में बढ़ भी सकता है। तो हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो इंडिया का है 202 और लोएस्ट स्कोर 120, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस खेले गए थे इस पिच पर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं सीएसके वर्सेस एसआरएच की, तो लास्ट के 5 मैचेस में सीएसके 3 बार, एसआरएच 2 बार। और इस साल का फॉर्म देखते हैं तो सीएसके टॉप पर है और एसआरएच बहुत ही नीचे है। पिछले मैच में एसआरएच ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पर सुपर ओवर तक मैच गई थी, पर अनएक्सपेक्टेडली वो हार गए। तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पर 1-2 प्लेयर्स की वजह से पिछले मैच में हार गए। तो बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग प्रोबेबल 11 की। तो ओपनिंग पर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ फाफ डु प्लेसी। और 1 डाउन पर इसलिए इसके पिछले मैच में धोनी आए थे, तो जैसे मैंने बोला था धोनी जगह सुरेश रैना फिर से आएंगे, वैसा ही हुआ। तो इस बार भी ऐसा ही ऑर्डर रहने वाला है, बैटिंग ऑर्डर। उनके बाद अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, पिछली बार बहुत ही अच्छा खेले थे, आप सभी ने देखा होगा। और उनके बाद MS धोनी, सैम करन। डीजे ब्रावो का इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, पर रिकॉर्ड बहुत अच्छे है, मैं आगे जाकर बताऊंगा। तो आप पर डिपेंड है ट्राई करना या नहीं। पिछले रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे थे, पर पिछले जैसे ब्रावो थे उसकी तरह इस साल नहीं दिखे, तो मैं ज़्यादातर इनको इग्नोर करने वाला हूँ। देखते आगे क्या होता है। उसके बाद इमरान ताहिर सबसे बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं इस मैच में। ज़रूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में मैं भी ट्राई करने की सोचूंगा, आप भी ट्राई करना। और ग्रैंड लीग में कैप्टन या वीसी ज़रूर करना, क्योंकि इस पिच पर टर्न मिलता है, तो ट्राई करना ज़रूर। और दीपक चर एक मैच में 0 विकेट, फिर 4, फिर 0, फिर 4, तो ऐसा कुछ कर रहे, ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है उनका। तो पिछले मैच में डाउन थे, दूसरे में 4 विकेट, फिर डाउन, फिर 4, फिर डाउन। तो इस मैच में 4 विकेट या 2 विकेट लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ट्राई कर लेना। ट्रेंड के हिसाब से जाओगे तो कुछ अलग, ग्रैंड लीग में कुछ अलग करोगे तभी विन हो पाओगे। स्टैट्स या ऐसा कुछ लेकर जाओगे तो मिनी जेल या जीएल विन हो सकोगे। ग्रैंड लीग में विन होना है तो 20% लक ही लगता है। लक का मतलब कैचेस या रन आउट, वो सब उस पर डिपेंड होता है ग्रैंड लीग पर। तो उनकी तरफ से, सीएसके की तरफ से दीपक चहर और सैम करन ओपन बॉलिंग करेंगे, और डेथ ओवर में शार्दुल ठाकुर और डीजे ब्रावो। तो डीजे ब्रावो को पिछली बार भी डेथ ओवर में बॉलिंग दिया था, वो विकेट नहीं ले पा रहे, तो शार्दुल ठाकुर आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकते हैं इस मैच में। उसके बाद बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की प्रोबेबल 11 की। तो मुझे लगता है इसमें कुछ चेंजेस करने वाले। तो आपको स्मॉल लीग के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस मैं बोलूँगा डेविड वार्नर, जॉनी वेस्ट्रो, केन विलियमसन। और इन तीनों को छोड़ के कोई अच्छा नहीं है बैटिंग में, तो आप सिर्फ तीनों को ट्राई करने की सोचोगे। अगर जीएल खेल रहे हो तो विजय शंकर, उनके बाद विराट सिंह। मुझे लगता है इस मैच में खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा नहीं खेलते हो, मैंने जैसे कि देखा है उनका बैटिंग। उसके बाद स्पिनर के हिसाब से जाओगे तो अभिषेक शर्मा, केदार जाधव, आप इनको XA22 पर सेल कर सकते हो, क्योंकि इनका बॉलिंग से भी इतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं होगा इस मैच में, और बैटिंग से भी नहीं।
उनके बाद बॉलिंग की बात करते हैं तो रशीद खान आपके लिए बेस्ट चॉइस, उसके बाद खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, और जगदीशन सुचित। तो उसके बाद बात करते हैं ओपन बॉलिंग की उनकी तरफ से, तो सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद डालेंगे और डेथ ओवर में वही दोनों डालेंगे। तो ट्राई करना जरूर एक या दो टीम में जीएल के एज अ वीसी सिद्धार्थ कौल को कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं प्लेयर्स बैटल की, तो इस पर आपको सीरियसली ध्यान देना है क्योंकि इस पर ही आप मैचेस स्मॉल लीग में विन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नहीं तो इस मैच में पिछली बार भुवनेश्वर कुमार खेले नहीं थे तो उनको लाने की कोशिश करेंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन को सनराइजर्स हैदराबाद में कितना तंग किया है देखते। तो पहला नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, तो उत्तपा खेलेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं। उसके बाद क्योंकि उत्तपा की जगह ऋतुराज गायकवाड़ ने फिक्स कर लिया अभी तक के लिए, तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, तो मुझे नहीं लगता उनको लाने की कोई सोचेगा। उसके बाद करते हैं भुवनेश्वर कुमार वर्सेस रायडू। तो ये वाला बैटल मुझे नहीं लगता इस मैच में देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ही नीचे आएंगे रायडू। तो भुवनेश्वर कुमार पहले ही आपने 2 या 3 ओवर करके जाएंगे तो आमने सामने होने के चांसेस नहीं। उसी तरह भुवनेश्वर कुमार वर्सेस सुरेश रैना 3 बार आउट किए। जैसे कि मैंने बोला था, अगर पहले ही ओपनर्स 1 या 2 ओवर में विकेट दे बैठते तो भुवनेश्वर कुमार के सामने आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो भुवनेश्वर कुमार को। उनके बाद संदीप शर्मा खेलेंगे नहीं, और नदीम खेलते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस बन सकती है इस मैच में। रायडू को 3 बार आउट किया है और उसी तरह उत्तपा को भी 3 बार, पर खेलेंगे नहीं। और इस पिच की बात करते हैं तो इस पिच पे आईपीएल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल के है। तो इस रिकॉर्ड पर से कुछ अलग हो सकता है। उनके बाद कोई आपके लिए बेहतर चॉइस रशीद खान, सुरेश रैना को 3 बार आउट कर चुके हैं और 34 बॉल खेल चुके हैं और 46 रन किए, तो अच्छी चॉइस है सुरेश रैना पढ़ नहीं पाएंगे उनकी बॉल। तो उसके बाद बात करते हैं संदीप शर्मा खेलेंगे नहीं। मुझे लगता है इनको ट्राई करना चाहिए संदीप शर्मा को विन होने के लिए एसआरएच को। तो देखते हैं क्या करते हैं। बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद बैट्समैन वर्सेस चेन्नई के बॉलर्स। पहला नाम आता है डीजे ब्रावो का। जैसे मैंने ऊपर बोला था, डीजे ब्रावो ने डेविड वार्नर को 2 बार आउट किए। उनके बाद बात करते हैं डीजे ब्रावो की। सिर्फ डीजे ब्रावो ने होल्डर को 3 बार आउट किया। होल्डर खेलेंगे नहीं, आप सिर्फ देखो डीजे ब्रावो का रिकॉर्ड कितना अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं डीजे ब्रावो ने मनीष पांडे को भी 2 बार आउट किए। उसके बाद डीजे ब्रावो ने नबी को आउट किए 3 बार। तो आपके लिए बेहतर चॉइस, पहली चॉइस डीजे ब्रावो है, आप ये ध्यान में रखो। पर पिछले 2-3 मैच में सेम ऐसे ही स्टैट्स थे, पर इतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि एज हो रही है, तो वैसा डीजे ब्रावो नहीं दिखाई देते आप इस मैच में। तो बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो करण शर्मा खेलेंगे नहीं। और जैसे कि मैंने बोला था, ट्रेंड है दीपक चहर का 0-4 फिर 0 फिर 4। तो इस मैच में और पिछले मैच में 0 था, 0 विकेट लिए थे। इस मैच में एवरेज देखते हैं तो 2 विकेट्स लेने चाहिए, देखते क्या करते। और आपके लिए बेहतर चॉइस शार्दुल ठाकुर बन सकते हैं इस मैच में। जैसे मैंने ऊपर बोला था, आप ज़रूर ट्राई करना शार्दुल ठाकुर को, और बहुत लोगों ने नहीं लिया। तो देखते हैं ड्रीम 11 में देखते हैं उनका सिलेक्शन कितना है और आपको लेना चाहिए नहीं। तो चलिए, तो बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। तो जॉनी वेस्ट्रो का फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। हिट और मिस प्लेयर है, फिर भी बहुत अच्छा खेल रहे, तो ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के फॉर्म देखते हैं तो धोनी से भी बेहतर है, तो धोनी को आप जीएल में ही ट्राई करना। और जीएल में ट्राई कर रहे हो तो चेन्नई के ओपनर्स को ड्रॉप कर देना, 1 या 2, नहीं तो 1 डाउन को ड्रॉप कर देना, क्योंकि वो जल्दी जाएंगे तो धोनी को ज़्यादा बैटिंग करने को चांस मिलेगा। तो बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो डेविड वार्नर फिक्स रहेंगे। उनके बाद फाफ डु प्लेसी, आप चाहो तो सुरेश रैना ले सकते हो। पिछले मैच में स्टार्ट मिला था पर बहुत अच्छी पारी नहीं खेल पा रहे थे,
उसके बाद केन विलियमसन, जब भी विकेट गिरता है तो उनके पास आकर ही रुकता है, वो ज़्यादा तक आउट नहीं होते, बहुत ही चांसेस कम होते। अभी के लिए मैंने 4 ही पिक किए। तो देखते हैं आगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हो तो रविंद्र जडेजा सबसे बेहतरीन चॉइस, और पिछले मैच में आपने देखा ही होगा कैसे छक्के लगा रहे थे, और उसके बाद 3 विकेट, रनआउट के पॉइंट, कैचेस के पॉइंट, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप चाहो तो अलग कुछ ट्राई करना हो तो सैम करन, विजय शंकर आप एक्सचेंज 22 पर सेल कर देना, मैं सीधी बात बोलता हूँ। उसके बाद आपको अगर कोई रिस्क लेना है तो ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा के साथ शर्मा को ट्राई कर लेना, क्योंकि डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं आपके लिए ग्रैंड लीग में, मिनी जीएल में। तो बात करते हैं बॉलर के सेक्शन की, तो ज़्यादा तक मैं बॉलिंग के ही लूँगा। तो रशीद खान पहली और बेहतरीन चॉइस। जैसे कि मैंने बोला था डीजे ब्रावो का सिलेक्शन भी बहुत कम है, आप देख सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में। मैं स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में ट्राई किया पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद बात करते हैं, अगर भुवनेश्वर कुमार खेलते हैं तो ज़रूर ट्राई कर लेना, रिकॉर्ड अच्छा है सीएसके के खिलाफ। इमरान ताहिर पिछले मैच में वापसी हुए और आप देख सकते हो 80 पॉइंट पहले ही मैच में, तो आपके लिए बेहतर चॉइस, और मैं भी इस मैच में पिक करने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं दीपक चहर की। ओपन बॉलिंग में आएंगे, 3 ओवर के करीब वो अपने ओवर कर जाते हैं पहले ही, तो मैं इतनी अच्छी चॉइस नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक चॉइस है, आप ट्राई कर लेना स्मॉल लीग में। तो मैं चेयर से अच्छा इस मैच में ठाकुर का मानता हूँ, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे तो उनको पिक करेंगे। उसके बाद लुंगी इंगड़ी खेलेंगे नहीं, मुजीबर रहमान खेलेंगे नहीं। तो बात करते कौल की, तो उनको पिक करूँगा, डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएंगे। प्रेशर में विकेट मिलते हैं तो मैं ज़्यादा तक डेथ ओवर के बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। उसके बाद खलील अहमद को, तो मैंने बैटिंग बॉलिंग सेक्शन से पूरे 5 बॉलर्स पिक किए। आप चाहो तो ठाकुर नहीं तो कौल को रिमूव करके बैटिंग सेक्शन में सुरेश रैना को पिक कर सकते हो, नहीं तो आपको लगता है ज़्यादा विकेट गिरेंगे और रायडू के पास बैटिंग आएगी तो उनको पिक कर लेना, पूरी आपकी चॉइस है। तो मैं अभी के लिए ठाकुर के साथ जाऊंगा। और बात करते कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सेफ कैप्टन चॉइस मेरे फाफ डु प्लेसी और वाइस कैप्टन जॉनी बेयरस्टो। अगर आप चाहो तो चेंजेस कर लेना, वाइस कैप्टन आप डेविड वार्नर को बना सकते हो, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में इतना अच्छा कर नहीं पा रहे, और सभी को पता है कितने अच्छे प्लेयर है और बैक टू बैक परफॉर्मेंस देने की क्षमता है उनमें, तो ट्राई कर लेना ज़रूर। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कैप्टन केन विलियमसन, वाइस कैप्टन जडेजा रख सकते हो, नहीं तो कैप्टन केन विलियमसन, वाइस कैप्टन रशीद खान, और कुछ अलग कैप्टन। इस मैच में मुझे लगता है कैप्टन मिनी जीएल में बैटिंग में रखना चाहिए और बॉलिंग में वाइस कैप्टन रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पूरे आपकी चॉइस है। तो ये रही मेरी स्मॉल लीग की टीम आपकी स्क्रीन पर। कैप्टन जॉनी बेयरस्टो, वार्नर, विलियमसन, फाफ डु प्लेसी, गायकवाड़, जडेजा, सिद्धार्थ कौल, इमरान ताहिर, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, और वाइस कैप्टन मैंने मिनी जीएल के लिए बताया रशीद खान। मेरे सेफ जैसे मैंने बोला था कैप्टन फाफ डु प्लेसी और वाइस कैप्टन जॉनी बेयरस्टो। तो बात करते हैं मिनी जीएल में या जीएल में कौन से डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ये कुछ 6 प्लेयर्स है, तो आपको मिनी जीएल या जीएल विन करने में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते। एज अ नॉर्मल प्लेयर में बात करते तो MS धोनी, रायडू, शर्मा, शार्दुल ठाकुर और डीजे ब्रावो। जैसे स्टैट्स के हिसाब से डीजे ब्रावो को वाइस कैप्टन करना चाहिए, पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते। और कैप्टन की चॉइस में डेविड वार्नर को बोलूँगा मिनी जीएल में, क्योंकि 2-3 मैचेस में फेल गए तो सभी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने में इग्नोर कर रहे, तो आप ज़रूर करके जाना। तो देख लेना एक बार, अगर शुरुआत के विकेट जाते तो इन दोनों को ज़रूर ट्राई कर लेना, कुछ अलग करेंगे और ज़्यादा स्कोर करेंगे। अगर इनको बॉलिंग 2 या 3 ओवर देंगे, मुझे लगता है 1 या 2 ओवर ही लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ है तो क्या होता है। तो विकेट डिफरेंशियल चॉइस पर ज़रूर ट्राई करना इनको, और डीजे ब्रावो को वाइस कैप्टन, नहीं तो नॉर्मल प्लेयर इनको रखना, और कैप्टन
डेविड वार्नर मेरे हिसाब से। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पर @team Sohli सर्च करना और हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना, कुछ कर रहा हो आपके लिए तो इतना तो बनता है। तो मिलते हैं अगली मैच में, अगली वीडियो में। थैंक यू।